नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हर सुबह की तरह। मैं दिनकर राणा आपका अभिनंदन करता हूं। आज एक नई शुरुआत करने वाले हैं। हम हर दिन करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज स्टैटिक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं और मोस्ट अवेटेड टॉपिक, सबसे ज़्यादा एग्जामों में आने वाला क्लासिकल डांस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे इसको शेयर करेंगे और लास्ट तक टिके रहेंगे। ठीक है ना? वॉइस क्लियर है मेरी? ठीक है भाई, ठीक है। आइए, आज हम जो डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, मॉर्निंग सेशन में हम डिस्कस करेंगे, अगेन मैं रिवाइज कर रहा हूँ, क्लासिकल डांसों को। आइए, ठीक है ना। क्लासिकल डांस में हम शुरुआत जो करेंगे आज, सबसे पहले चीज़ों के बारे में डांस प्रारंभ करने से पहले तो देखो, नृत्य डांस, नृत्य की शुरुआत होती कैसे है? ठीक है, तो एक फिजिकल एक्टिविटी जो हम कर रहे होते हैं म्यूजिक पर, उसे क्या कहते हैं? डांस। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक प्रतिक्रिया, शारीरिक प्रतिक्रिया करते हैं। और किस पे करते हैं? हम इसको डांस पे करते हैं, यानी डांस पे नहीं, म्यूजिक पे करते हैं, म्यूजिक पर। तो हम इसे क्या बोलते हैं? डांस कहा जाता है, यानी कि नृत्य कहा जाता है। देखो, डांस जब पहली बार बना होगा तो लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा नेचर को। लोगों ने ऑब्जर्व किसको किया होगा? नेचर को ऑब्जर्व किया होगा। कैसे? जैसे आप कभी अपने घर की छत पे जाइएगा, ठीक है, शहरों में हमें कम देखने को मिलता है, लेकिन गांव में बहुत देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा चीज़ों को, गांव में छत पे मोर नाचता हुआ देखा होगा आपने। ठीक है, कभी आप जंगलों में जब जाओगे, कोयल और कोयल को डांस करते नहीं, उनकी आवाज़ को सुना होगा, तो एक आवाज़ हमें अच्छी लग रही होती है, मोर को डांस करते हुए देखा है, वो ज़्यादा खुश होता है। तो उन चीज़ों को जब ह्यूमंस ने एनालिसिस किया होगा, देखा होगा, तो वहीं से डांस एक माइंड में आया होगा कि हाँ, फिजिकल एक्टिविटी भी कुछ होती हैं। ऐसे ही करके किताब लिखी जाती है, ग्रंथ लिखा जाता है, जिसमें डांस का हमें उल्लेख मिलता है। क्या उल्लेख मिलता है? हमें डांस का उल्लेख मिलता है। तो डांस का उल्लेख हमें जहाँ मिलता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में, नाट्यशास्त्र में नाट्यशास्त्र में हमें डांस के बारे में देखने को मिलता है। और नाट्यशास्त्र लिखा किसने है? तो ये लिखा है भरत मुनि ने। ठीक है, नाट्यशास्त्र लिखा किसने है बच्चों? तो मेरे साथ सभी बोलेंगे, भरत मुनि जी ने इसको लिखा है। ठीक है, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे मैं हूँ, आप हो, जब हमारे घर में कोई भी समारोह होता है या फेस्टिवल होता है तो म्यूजिक बजाया ही जाता है। और म्यूजिक पे हमारे शरीर के अलग अलग एक्टिविटी निकलना ही क्या होता है? एक म्यूजिक होता है, वो डांस होता है, यानी कि नृत्य होता है। ठीक है, तो हमें डांस के बारे में जो देखने को मिलता है, नाट्यशास्त्र में हमें लिखा हुआ मिलता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और नाट्यशास्त्र को ही आप याद रखना यहाँ से, नाट्यशास्त्र को ही पंचम वेद कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पंचम वेद कहा जाता है, फिफ्थ वेद कहा जाता है। 4 वेद हैं, और 4 वेदों के अलावा 5वां वेद जो कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? पंचम वेद कहा जाता है, नाट्य शास्त्र को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है, कहा जाता है। तो यहीं पे डांस के बारे में हम जब जानते हैं आगे, तो 2 बात यहाँ से अपन को याद रखनी है। पहली रखना है, डांस फिजिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है। और दूसरा याद रखना है कि हमें नाट्यशास्त्र में इसके नृत्य के बारे में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो नाट्यशास्त्र या नाट्यशास्त्र के बारे में बात करें, नृत्य के बारे में बात करें, तो नृत्य 2 प्रकार का होता है। नृत्य कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है भाई। नृत्य यानी कि डांस जो होता है, कितने टाइप का होता है? आपने देखा होगा, 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं हम क्लासिकल नृत्य, और दूसरे को बोलते हैं फोक नृत्य। यानी क्लासिकल डांस बोले तो शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। और एक तरफ होता है फोक डांस। एक तरफ क्या होता है? फोक डांस, यानी कि लोक नृत्य। और इसी पे बेस हमारा होने वाली है आज की क्लास। ठीक है, हम जो डिस्कस करेंगे
नाट्य शास्त्र के बारे में बात करेंगे जो भरत मुनि जी ने लिखी है, ठीक है। क्लासिकल और फोक डांस के बारे में बात करेंगे और जो मेन टॉपिक रहने वाला है हमारा रहने वाला है क्लासिकल डांस। अब हमारे माइंड में ये आता है कि क्लासिकल डांस और फोक डांस होते क्या हैं। हमारे माइंड में क्या आता है कि क्लासिकल और फोक डांस होते क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहला माइंड यही काम कर रहा होता है, क्लासिकल और फोक डांस होते क्या है, ठीक है ना। क्लासिकल डांस की अगर बात की जाए, ठीक है, क्लासिकल डांस की अगर बात की जाए तो आप एक बात यहाँ से याद रखना, क्लासिकल डांस में हमें याद रखना स्पिरिचुअल डांस होते हैं। कैसे डांस होते हैं? स्पिरिचुअल डांस होते हैं। स्पिरिचुअल से मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक। कैसा नृत्य होता है? हम दोनों अगर अंतर करें तो दोनों का अंतर हमें सीखना होगा, ठीक है। स्पिरिचुअल यानी क्लासिकल डांस में क्या होता है? तो क्लासिकल डांस में होता है आध्यात्मिक नृत्य। क्लासिकल डांस में क्या होता है? आध्यात्मिक नृत्य होता है, ठीक है। ये मंदिरों में किए जाते हैं, ज़्यादातर कहाँ पे किए जाते हैं? टेम्पल में किए जाते हैं, मंदिरों में किए जाते हैं। और ये डेडिकेट जो होते हैं मंदिरों या लॉर्ड यानी भगवान को होते हैं। ये डेडिकेट ज़्यादातर किसको होते हैं? तो ये डेडिकेट जो होते हैं, डेडिकेट टू लॉर्ड यानी भगवान, आप भगवान को ये नृत्य ज़्यादातर डेडिकेट होते हैं। बट इसके ठीक अपोजिट यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे क्या होता है? ये स्पिरिचुअल डांस नहीं होते बल्कि ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ें कर रहा होता है, ठीक है। ह्यूमंस क्या करते हैं? अपने अकॉर्डिंग ही कर रहे होते हैं, स्पिरिचुअल नहीं होते बल्कि फेस्टिवल पे किए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा। किसी भी कहाँ पर किए जाते हैं? ये फेस्टिवल पर ये किए जाते हैं, ठीक है। फसल कटाई पर किया जाता है। कब किया जाता है? ज़्यादातर ये फसल कटाई पर किए जाते हैं और अलग अलग ट्राइब के द्वारा किए जाते हैं, जनजातियों के द्वारा ये किए जाते हैं। फसल कटाई जनजातियों के द्वारा यानी कि ट्राइबल डांस ये किए जाते हैं, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इसमें मेन कहानी अपने को याद रखनी, स्पिरिचुअल कहानी होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है? स्पिरिचुअल कहानी होती है। और फोक डांस में ह्यूमंस से रिलेटेड, ह्यूमंस ज़्यादातर इसमें अपने आप का दिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं। फसल कटाई पर किए जाते हैं, फेस्टिवल पर किए जाते हैं, जनजातीय नृत्य होते हैं। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है कि क्लासिकल डांस है क्या, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है क्या। तो ज़्यादातर ये क्या होते हैं बच्चों? आध्यात्मिक नृत्य होते हैं। कैसे नृत्य होते हैं? ये ज़्यादातर आध्यात्मिक नृत्य होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। और मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ अभी कि ये क्लियर हो गया हो। देखो, जैसे आपकी कभी घर में बारात है, ठीक है, किसी की शादी हो रही है, बारात में जा रहे हो, तो अब बारात में जब देखोगे ना तो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार का डांस कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप का डांस कर रहे होंगे। आपको ये पता होना चाहिए, कोई किसी का हाथ कहीं और जा रहा है, किसी का पैर कहीं जा रहा है, उसमें सीक्वेंस नहीं होगा, ठीक है ना। वहाँ पे अपन अब किसी भगवान को याद नहीं कर रहे होंगे, वहाँ तो ये कि भैया गाना बजा दो, जो निकलेगा डांस हम करेंगे। तो वो सारा टाइप किसका है? फोक डांस का। वो क्लासिकल डांस का पार्ट नहीं है। जो शादियों में होने वाला है, बर्थडे पार्टियों में होने वाले जो नृत्य होते हैं वो टाइप किसके होते हैं? वो फोक डांस के होते हैं, ना कि किसके होते हैं? क्लासिकल डांस के होते हैं, ठीक है। क्लासिकल डांस के टाइप है, बट यहाँ पे मैं एक कोई टाइप नहीं दे सकता हूँ कि राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, राजस्थान के अंदर 41 ज़िले हैं, 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और आप 41 के अलग अलग गाँव में जाना, तहसीलों में जाना, ज़िलों में जाना राजस्थान के, आपको हर एक जगह नया डांस मिलेगा। तो यहाँ नंबर्स देना थोड़ा सा डिसरेस्पेक्टफुल भी होगा। नंबर दिया नहीं जा सकता है, जैसे मैं आपको 2000 लिख दूँ, 3000 लिख दूँ, ऐसे कोई कंफर्म नहीं है, ना ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, पर एक बात जरूर है कि क्लासिकल डांस की संख्या एक फिक्स है। क्लासिकल डांस की अगर आपसे पूछा जाए कि सर क्लासिकल डांस कितने होते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है क्लासिकल डांसों की जो संख्या होती है वो होती है 8। क्लासिकल डांसेज की जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 8। क्लासिकल डांस की संख्या कितनी होती है? 8। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्लासिकल डांस के नंबर्स के 8, कभी कभी 9 भी हो जाते हैं, कभी क्या होते हैं? 9 भी हो जाते हैं। अब कब होते हैं, कौन सा होता है, मैं आपको वो बताता हूँ। आइए, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए आप। अपन जो आज का टॉपिक होने वाला है वो कौन सा डांस होंगे? वो तो क्लासिकल डांस होंगे। कौन से डांस होंगे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, क्लासिकल डांस अपन पढ़ने वाले हैं। कौन से डांस पढ़ने वाले हैं हम लोग? क्लासिकल डांस हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लासिकल डांस हमने डांस से प्रारंभ किया था। ये दोनों टाइप किसके हैं? तो ये टाइप हैं दोनों के दोनों डांस के। ये दोनों के दोनों टाइप किसके हैं? डांस के। डांस में सबसे पहले हमने क्लासिकल डांस प्रारंभ किया। कौन सा स्टार्ट किया? क्लासिकल। तो अब क्लासिकल पे हम गए तो यानी शास्त्रीय नृत्य पर हम चले, तो शास्त्रीय नृत्य 8 टाइप होते हैं, ठीक है। पहले मैं 9 के बारे में बात करता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार जो होते हैं इनके नंबर्स होते हैं 9, यानी कि सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार, सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार कितने होते हैं? 9 होते हैं।
लेकिन 8 इनकी संख्या मानी जाती है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने माने जाते हैं? तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार माने जाते हैं 8। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने माने जाते हैं? तो ये 8 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि 8 संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 क्लासिकल डांस ये माने जाते हैं। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8। लेकिन अब नवा है कौन सा? तो अब नवे पे आप एक बात याद रखना, नवा है छऊ। 9th नंबर का कौन सा है? छऊ है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी। 9th नंबर का जो होता है वो कौन सा होता है? छऊ होता है। और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब होती है? 1953 में होती है। इसकी स्थापना कब होती है? 1953 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे बच्चों? नई दिल्ली में है। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो क्लासिकल डांस सांस्कृतिक मंत्रालय 9 मानता है, ठीक है ना। और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितनी होती है? 8 होती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, इसका भी ले सकते हो। ठीक है, देख लीजिए एक बार, कोई इश्यू आया तो आप प्लीज़ आस्क मी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चले आगे। अब बात करते हैं क्लासिकल डांसेस के बारे में। अब बात किसके बारे में करते हैं? क्लासिकल डांसेस के बारे में करते हैं। आइए, क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य हम पढ़ेंगे संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं? एक सेकंड में कुछ एक तो एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ। हाँ अब सही है, हाँ अब आ जाइए। ठीक है ना, क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं हमने देखा भी 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। किसके अनुसार होते हैं? तो सर आपने हमें बताया कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार होते हैं। तो अब कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन से होते हैं वो हम जानने वाले हैं। जैसे आइए आप, हम लोग जानने वाले हैं संगीत नाटक अकादमी के बारे में, तो वो डांसेस के बारे में। ठीक है ना, ठीक है, ये बन चुका है अपना। अब ये हमारा भारत देश बन चुका है। भारत देश के बारे में और क्या जानते हैं हम वो सोचो। ठीक है, 8 क्लासिकल डांस होते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बता रहा हूँ आपको भरतनाट्यम। सबसे पहले तमिलनाडु के स्टेट में कौन सा होता है? तो यहाँ पे किया जाता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम किस स्टेट में किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु में किया जाता है। भरतनाट्यम जो किया जाता है तमिलनाडु में किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। दूसरा पार्ट, केरल। केरल से 2 डांस किए जाते हैं। एक का नाम होता है कथकली, एक कौन सा होता है? कथकली। ठीक है, एक कौन सा होता है बच्चों कथकली के अलावा? एक होता है मोहिनी अट्टम। एक और नृत्य कौन सा होता है? मोहिनी अट्टम। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और किस स्टेट में किया जाता है? तो ये किया जाता है केरलम। केरल का भी नाम परिवर्तन कर दिया गया है, तो क्या किया गया है? केरलम कर दिया गया है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखना है। कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, तमिलनाडु। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और जानने का प्रयास करते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो तमिलनाडु के ऊपर एक आंध्र प्रदेश राज्य आता है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम। अब कुचिपुड़ी यानी आंध्र प्रदेश से ठीक ऊपर है ओडिशा। यहाँ पे ऊपर क्या है? ओडिशा। तो यहाँ पे जो नृत्य किया जाता है ओडिसी किया जाता है। यहाँ पे कौन सा किया जाता है? ओडिसी। यानी कि कहाँ पे किया जाता है? ओडिशा में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? ओडिशा में किया जाता है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। और चलते हैं ऊपर, तो यहाँ पे है मणिपुर। यहाँ पे क्या है? मणिपुर। मणिपुर, तो मणिपुर में किया जाता है मणिपुरी। मणिपुरी, मणिपुर। ठीक है ना। और ऊपर चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ है असम। ठीक है ना, असम में गलत जगह कर दिया, इसको सही करते हैं। ये असम।
असम में किया जाता है सत्रिया। असम में कौन सा किया जाता है बच्चों? असम में किया जाता है सत्रिया, ठीक है ना। तो ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। और आगे चलते हैं, 8 पूरे कर लेते हैं। यहाँ पे है यूपी, तो यूपी के अंदर किया जाता है कथक। यूपी में कहाँ कौन सा किया जाता है? कथक। यूपी में कौन सा किया जाता है? कथक किया जाता है। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश, यहाँ पे क्या याद रखना है अपने को? उत्तर प्रदेश। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी सी बात आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी। कितने काउंट करो, कोई छूट थोड़ी ना गया है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे क्लासिकल डांस होते हैं। 8 क्या होते हैं? क्लासिकल डांस होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जो मैंने अभी आपको ये बताए हैं 8 क्लासिकल डांस आपके सामने मौजूद हैं। बात समझ में आई कि नहीं? 8 क्लासिकल डांस ये होते हैं जो हमारे भारत देश के कल्चर को बताने का प्रयास करते हैं, हमारे गॉड्स, हमारे भगवानों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं, हमारी संस्कृति, हमारे सिविलाइजेशन, हर चीज़ को न्यौछावर बताने का ये एक एक कण इनका कर रहा होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी एक बार नाम भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है ना। मैंने एक नाम लिखा आपके लिए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ पे होता है? तो मेरे साथ बोलेंगे सर तमिलनाडु में होता है। भरतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अभी हमने जाना कि कथक, ठीक है। कथक कहाँ होता है? आप लोग यहाँ से याद रखना, कथक होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हम गए अब मणिपुरी और ओडिसी की तरफ, हम गए आगे मणिपुरी और ओडिसी की तरफ, मणिपुरी की तरफ गए, मणिपुरी और ओडिसी। ये तो दोनों के दोनों याद हो ही जाएंगे साथ में कि उनका नाम ही कुछ ऐसा है। स्टेट से आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुचिपुड़ी, और सत्रिया, ठीक है। और 2 और बच जाते हैं अपने, 2 कौन सा? कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम, ऐसे करके 8 के क्लासिकल डांस होते हैं। 9th नंबर का मैंने आपको बताया छऊ। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको कोशिश करूंगा क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो जाएं। वॉइस क्लियर है ना? क्लास में ही सारी की सारी चीज़ याद हो जाए, वो सारे प्रयास मैं आपके लिए करने वाला हूँ। तो एक बार आपका स्क्रीनशॉट या लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। दोनों डायरेक्शंस के साथ मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई। कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगी, कुछ भी सिंगल चीज़ में नहीं छोड़ने वाला हूँ आपके लिए, कुछ भी नहीं छूटेगा यहाँ से। और एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से छपने वाली चीज़ें हैं। एग्जाम में क्या होने वाला है बच्चों? डायरेक्ट यहाँ से छपने वाला है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सिंगल चीज़ मैं आपके लिए नहीं छोड़ूंगा यहाँ से, ठीक है। और सबसे पहले जिस नृत्य को हम स्टार्ट करेंगे उस नृत्य का नाम रहेगा भरतनाट्यम, ठीक है। और इसमें न्यूएस्ट डांस के बारे में याद रखना। न्यूएस्ट जो डांस है वो क्लासिकल, न्यूएस्ट क्लासिकल जो डांस है वो कौन सा है? न्यूएस्ट क्लासिकल है सत्रिया, न्यूएस्ट है ये। 2000 में इसको मान्यता दी गई थी, ठीक है ना। ये बात ये अपने यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे और जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कथक। और कथक को मैं बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। सिंगल आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं आएगा, सिंगल बाहर नहीं आएगा। मैं आपको लिटरली मैं यहाँ से बता रहा हूँ। चलो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है ना। भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम सबसे पहले हम स्टेट से स्टार्ट करते हैं। भरतनाट्यम जिस जगह पे किया जाता है बच्चों, उस जगह का नाम क्या है? तो भरतनाट्यम जिस जगह पे किया जाता है उसका नाम है तमिलनाडु। जगह का नाम क्या है बच्चों? तमिलनाडु है। जगह का नाम जरूर याद रखना आप, तमिलनाडु है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात अपने को यहाँ से याद रखना कि जगह कहाँ पे किया जाता है, ये लोकेशन है इसकी, ये इस स्थान पर किया जाता है, यानी कि ये क्या है? लोकेशन है।
या आप ऐसे बोल सकते हो ये स्टेट है, इसका राज्य है, ठीक है ना। किसका है? तमिलनाडु भरतनाट्यम किया जाता है। अब इसकी बात ही आती है कि सर ये अलग अलग जगह मतलब अलग अलग नामों से जाना जाता है नियम्स के लिए। इसका ओल्डेस्ट जो नियम है, ओल्डेस्ट नियम, या इस बात को हम बोलते हैं एनिशियंट नेम। तो एनिशियंट जो नियम है यानी कि सबसे पुराना नाम, सबसे पुराना नाम, मतलब भरतनाट्यम को अन्य नाम से ही बुलाया जाता था। जी सर, देखो भरतनाट्यम का डायरेक्ट ही भरतनाट्यम नहीं पड़ा, बल्कि भारत देश का जब नाम रखा गया तो उसकी वजह से भरतनाट्यम रखा जाता है, ठीक है। इसका जो पुराना या एनिशियंट नाम था जिसको ये बुलाया जाता है, तो वो बुलाया जाता है सादिर के नाम से, ये नृत्य बुलाया जाता था। इसका वास्तविक नाम जो था वो क्या था? सादिर था। इसका वास्तविक नाम क्या था बच्चों? वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम था सादिर, ठीक है। रियल नेम जिसको हम बोलेंगे वास्तविक नाम, वास्तविक नाम। तो वास्तविक नाम क्या था? सादिर। आप भूल मत जाना, इसका वास्तविक नाम जो है वो है सादिर। वास्तविक नाम क्या है? सादिर है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अन्य भी नाम होते हैं, जैसे अन्य नाम कौन कौन से, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो अन्य नामों पे जब हम चर्चा करते हैं तो एक आपने सुना होगा देवदासी, एक नाम आपने सुना होगा देवदासी, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा देवदासी, एक और नाम सुना होगा दासी अट्टम, एक आपने नाम सुना होगा दासी अट्टम, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देवदासी और दासी अट्टम एक्चुअली में कुप्रथाएं हैं ना। नृत्य का नाम कैसे पड़ा वो मैं बताता हूँ, ठीक है। देवदासी का मतलब क्या है? जो कन्याएं मंदिरों को में जो नृत्य किया करती हैं या करती थीं उनको बोलते थे देवदासी। तो प्राचीन समय पे क्या होता था, लोग अपनी कन्याओं को मंदिरों को दान कर दिया करते थे अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। आज के हिसाब से अगर देखें तो जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयरिंग करने जो लोग आते हैं तो वो पहले क्या करते हैं कि भैया हमारे बालाजी की सवावनी है, ठीक है, तो हम पास होते बालाजी की सवावनी कर देंगे। तो पहले लोगों के पास इतना पैसा तो था नहीं, तो उनके पास पैसा जब नहीं था तो उन्होंने क्या किया कि सवावनी की जगह महिलाओं को, अपने बच्चियों को दान में देना प्रारंभ कर दिया। जब दान में दिया जाता था तो वो कन्या जीवन भर मंदिरों में डांस किया करती थी, तो उन्हीं को बोला गया देवदासी। अब देवदासी ये वर्ड ओडिसी में भी वर्ड आएगा, देवदासी और दासी अट्टम दोनों वर्ड हम कहाँ पर सुनेंगे? ओडिसी में भी सुनेंगे, ठीक है। ओडिसी और ये भरतनाट्यम बहुत प्राचीन नृत्य हैं दोनों के दोनों, और कई लोग इनको पैरेलल भी कहते हैं। तो इन दोनों वर्ड, ये जब नृत्य करती थी तो मंदिरों में एक्चुअली ये नृत्य होता था। तो मंदिरों में जब ये नृत्य होता था तो ये देवदासियाँ कौन सा नृत्य करती थी? तो ये भरतनाट्यम नृत्य ही किया करती थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ये नृत्य है मेनली किसको डेडिकेट है? तो दिस डांस डेडिकेट टू टेम्पल्स, दिस डांस डेडिकेट टू टेम्पल्स, यानी कि ये नृत्य किसको समर्पित है? तो ये नृत्य है मंदिरों को, यह नृत्य मंदिरों को समर्पित है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। दिस डांस डेडिकेट टू टेम्पल्स, यानी कि ये नृत्य किसको समर्पित होता था? मंदिरों को ये समर्पित होता था। ये भरतनाट्यम की हम बात कर रहे हैं। इस नृत्य का प्रारंभ, दिस डांस स्टार्टेड या बिगिन फ्रॉम, दिस डांस बिगिन फ्रॉम, दिस डांस बिगिन फ्रॉम अलारीपू। इस नृत्य का प्रारंभ, इस नृत्य का प्रारंभ अलारीपू से होता है। इस नृत्य का प्रारंभ किससे होता है? अलारीपू से होता है। अगर आपसे पूछ ले कि एंड किससे होगा तो दिस डांस एंडिंग बाई, दिस डांस एंडिंग बाई थिलाना। थिलाना। इस नृत्य का अंत
थिलाना से होता है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। ये बात क्या रखनी है बच्चों, यहाँ से अपने को याद रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं है? अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि भैया क्या अलारीपू का मतलब था। हम जानने का क्या प्रयास करेंगे कि अलारीपू का मतलब क्या होता है, थिलाना का मतलब क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं बताता चलूँगा। ये डांस किसको समर्पित होता है? ये मंदिरों को डांस समर्पित होता है। बात ये आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानने का हम प्रयास यहाँ से करते हैं। आइए ठीक है ना, आओ जानने का हम प्रयास करते हैं। फर्स्ट स्टेप अलारीपू और सेकंड क्या है, थिलाना। अब बात ये समझ में आती है कि सर इस डांस के बारे में हमें लिखित कहाँ पे मिलता है? भाई लिखित तौर पे भी कहीं मिला होगा। तो दो बुक्स हैं। क्या है? दो बुक है। एक का नाम है अभिनय दर्पण, एक है शिल्पा कदीकम। दोनों बुक्स में इनका नाम भरतनाट्यम के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है ना, ठीक है। किसके बारे में? एक 2 बुक्स है, 2 किताबें हैं जिसमें लिखा हुआ है। किताबें हैं, उसमें एक में लिखा हुआ क्या है, एक का नाम क्या है, शिल्पा कदीकम। शिल्पा कदीकम। शिल्पा कदीकम, ठीक है ना। दूसरी बुक का नाम क्या है? एक का नाम, दूसरे का नाम है अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण, ठीक है। दोनों के नाम आप याद रखिएगा। अभिनय दर्पण। इन बुक्स में भरतनाट्यम के बारे में समझाया गया है। क्या किया गया? भरतनाट्यम के बारे में बताया गया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है। ये डांस जो था मंदिरों में किया जाता था। अंग्रेजों ने क्या किया? इसको बैन कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? मंदिरों में बैन कर दिया। वॉइस क्लियर है ना? हाँ, तो ये नृत्य कहाँ बैन कर दिया? अंग्रेजों ने बैन कर दिया। और इसको रिवाइव करने का काम जो करती हैं वो करती हैं रुक्मणी देवी अरुणडेल। कौन करती हैं? रुक्मणी देवी अरुणडेल और ई कृष्णा अय्यर करती हैं। तो दिस डांस रिवाइव बाई, यह नृत्य, इस नृत्य का जीर्णोद्धार, इस नृत्य का जीर्णोद्धार या पुण्य प्रारंभ, आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, पुण्य प्रारंभ रुक्मणी देवी अरुणडेल, रुक्मणी देवी अरुणडेल और ई कृष्णा अय्यर के प्रयासों से हुआ। ई कृष्णा अय्यर के प्रयासों से पुण्य प्रारंभ हुआ। पुण्य प्रारंभ हुआ। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा कि इस नृत्य को रिवाइव करने, अंग्रेजों ने कंप्लीटली इस पे बैन लगा दिया कि ये नृत्य मंदिरों में नहीं किए जाएंगे। अब ये नृत्य मंदिरों में नहीं किए जाएंगे तो अब जो धर्म का प्रचार हो रहा है, लोग जान रहे हैं संस्कृति के बारे में, तो वो कंप्लीटली रोक लग जाएगी। तो इससे ई कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणडेल को बहुत ऐसे लगाया कि हम अपने भगवानों के बारे में जानेंगे कैसे। तो उन्होंने इसको रिवाइव करने का प्रयास किया और रिवाइव भी किया। तो इसीलिए मदर ऑफ भरतनाट्यम कही जाती है रुक्मणी देवी अरुणडेल। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आप इसको लिखना चाहो तो आप पूरे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को रोक पोज करके। ठीक है ना, आगे देखते हैं। दिस डांस रिवाइव बाई, दिस डांस रिवाइव बाई रुक्मणी देवी अरुणडेल, रुक्मणी देवी अरुणडेल एंड ई कृष्णा अय्यर। ई कृष्णा अय्यर, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है ना। मदर ऑफ भरतनाट्यम, मदर ऑफ भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कॉल्ड रुक्मणी देवी अरुणडेल, रुक्मणी देवी अरुणडेल। भरतनाट्यम की जननी, भरतनाट्यम की जननी रुक्मणी देवी अरुणडेल को कहा जाता है। रुक्मणी देवी अरुणडेल को कहा जाता है।
रुक्मणी देवी अरुंडेल को कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। भरतनाट्यम की जननी किसे कहा जाता है, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को कहा जाता है। और रुक्मणी देवी जो अरुंडेल थी उनके बारे में एक खास बात है आपको यहाँ से याद रखनी है। ये बात आपको याद रखनी, पहली राज्यसभा कोई नर्तकी राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड होने वाली पहली महिला थी। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली नर्तकी थी। ये बात भी अपने को इनके बारे में याद रखनी। अब इसका आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर और चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। चलें आगे आ जाइए। ये जो किया जाता है, अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया। चलो, रुक्मणी देवी अरुंडेल से पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रखना कि राज्यसभा की होने वाली पहली नर्तकी नॉमिनेटेड थी। अब एक और बात आपको यहाँ से एक क्या याद रखना है कि भाई ये बात तो समझ में आ गई। अब म्यूजिक किस संगीत पे ये होता है, म्यूजिक, तो ये संगीत जिस पे होता था उस संगीत है कर्नाटकी संगीत। संगीत कौन सा है, कर्नाटक संगीत पे ये किया जाता है। किस पे किया जाता है, कर्नाटक संगीत पर। कर्नाटक संगीत पर यह नृत्य किया जाता है, कर्नाटका म्यूजिक। कर्नाटका म्यूजिक यानी कि ये संगीत पर ये किया जाता है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है कि भरतनाट्यम जो है किस संगीत पर किया जाता है, भरतनाट्यम पे किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से आगे चलते हैं। आगे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? म्यूजिक कर्नाटकी संगीत हो चुका है। अब आता है कि इसके डांस के फाउंडर किस लॉर्ड को माना जाता है, किस भगवान को माना जाता है। तो इस नृत्य के जो फाउंडर हैं, ठीक है ना, संस्थापक, और एक पॉइंट आएगा डेडिकेट, ठीक, और दूसरा पॉइंट आता है डेडिकेट यानी कि समर्पित। डेडिकेट, दोनों पॉइंट को आपको ढंग से समझना है, डेडिकेट और समर्पित, कि भाई किस भगवान को समर्पित है, संस्थापक कौन है। तो दोनों में अलग अलग आंसर आते हैं। इसमें तो आते हैं भगवान ब्रह्मा। फाउंडर कौन कहा जाता है, तो भगवान ब्रह्मा को इस नृत्य का कहा था, भगवान ब्रह्मा जी को कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। लेकिन डेडिकेट भगवान शिव को है, ये डेडिकेट किसको है, भगवान शिव को है। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। आपको भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी के बारे में ये सारी चीज़ें याद रखनी। और जो इसमें स्टेप्स की जाती हैं उन्हें कहा जाता है मुद्रा। भरतनाट्यम स्टेप्स को, भरतनाट्यम स्टेप्स को कहा जाता है मुद्रा। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, मुद्रा कहा जाता है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। भरतनाट्यम की स्टेप्स को क्या कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है। तो अब आपके सामने कंप्लीट भरतनाट्यम की कहानी है। कंप्लीट क्या है, ये डांसेस की कहानी है। आपको सारी की सारी यहाँ से याद रखनी, सारी की सारी आपको यहाँ से क्या रखनी है बच्चों, याद